हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम क्लास 12th में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताया था, जहाँ पे आपके साथ मैंने 6 से 7 केसेस डिस्कस किए थे कि जब नया पार्टनर आता है तो गुडविल की किस तरीके से कब कब ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। राइट, आज हम करने जा रहे हैं हिडन गुडविल। नाम से ही पता लग रहा है, हिडन गुडविल मतलब छिपी हुई गुडविल, जिसे हम इनफर्म गुडविल भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी हमारे फर्म की गुडविल हमें गिवन नहीं होती है, तो उस समय फिर हम क्या करते हैं, जो फर्म की नेट कैपिटल होती है उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हिडन गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, हिडन गुडविल इज द एक्सेस ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म calculated on the basis of new partner, capital over the adjusted capitals of the existing partner and capital of incoming partner। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं हिडन गुडविल के कैलकुलेट करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये आपको लाइन एग्जैक्टली मीनिंग इसका समझ में आएगा। हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। राइट, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल में एक एग्जाम्पल है, हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं, हेमंत और निशांत। राइट, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है, और जो कैपिटल गिवन है 1,60,000 1 लाख गिवन है रिस्पेक्टिवली। हेमंत और निशांत ने नए पार्टनर को एडमिट किया जिसका नाम है सोमेश 1 अप्रैल 2013 में एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द future profit. Right, Somesh brought 1,20,000 as his capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entries for the above transaction on Somesh admission. Clear है? क्वेश्चन ने सीधे सीधे क्या कहा है कि 2 पार्टनर हैं, हेमंत निशांत, दोनों का रेशियो है 3:2, दोनों की कैपिटल है 161 लाख। सोमेश एडमिट हो रहा है 1 अप्रैल 2013 में, नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए। सोमेश ब्रॉड कर रहा है 1,20,000 कैपिटल। आपको फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है और जर्नल एंट्री नेसेसरीली बतानी है कि कितनी लेके आएगा। जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है उसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमें निकालनी होती है नए फर्म की टोटल कैपिटल। अब नई फर्म की टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी? आप जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आया है, आप पहले उसको लिखेंगे। तो आपने लिख दिया 1,20,000, और नए पार्टनर का जो शेयर है, नए पार्टनर का शेयर था 1/5 शेयर के लिए। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए आप शेयर को क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल कर दोगे। ठीक है, तो 1/5 की जगह ही क्या हो जाएगा? 5/1 हो जाएगा। तो नए फर्म की जो टोटल कैपिटल होगी वो कितनी आ जाएगी? 6 लाख आ जाएगी। इज़न्ट इट? बात समझ में आ रही है कि सबसे पहले, क्योंकि हमें नए पार्टनर के शेयर को बेस मानते हुए नए फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है हिडन गुडविल में, ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नए पार्टनर की जो कैपिटल गिवन है उसको आप नए पार्टनर का जो शेयर है उससे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो नए फर्म में जो नया पार्टनर तो उसके लिए जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल कितनी है? 1,20,000 है, और 1/5 शेयर के लिए आ रहा है तो उसको 5/1 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 6 लाख आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में हमें सभी पार्टनर की जितनी भी टोटल कैपिटल है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की, उन सबको लेना है। तो हमारा जो हेमंत है, हेमंत के पास जो कैपिटल था वो था 1 लाख। निशांत के पास था 1,60,000, हेमंत के पास था 1 लाख, और जो न्यू पार्टनर है वो ब्रॉड कर रहा था कैपिटल 1,20,000। तो तीनों पार्टनर की कैपिटल को ऐड करके कितना आ गया? 3,80,000। अब फर्म की गुडविल निकालनी है तो क्या करेंगे, फर्म की टोटल कैपिटल में से जितने भी पार्टनर्स हैं तीनों, उनको आप जो भी कैपिटल का अमाउंट आया उनको माइनस कर देंगे। तो 6 लाख में से 3,80,000 आपने माइनस कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया? 2,20,000। ये फर्म की गुडविल है। अब क्योंकि जो नया पार्टनर है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो उसके शेयर की गुडविल कितनी होगी? तो फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर की गुडविल को, तो कितना आ जाएगा? 44,000। तो जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना आ गया? 44,000 आ गया। तो क्या स्टेप हमें समझ में आया?
हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए नए पार्टनर की कैपिटल को नए पार्टनर के शेयर के रेसिप्रोकल के साथ सॉल्व करेंगे तो टोटल कैपिटल आएगी। फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल को और नए पार्टनर की कैपिटल को जोड़ करके लिख देंगे, वो एग्जिस्टिंग कैपिटल होगी सभी पार्टनर्स की। फिर फॉर्म की गुडविल निकालने के लिए आप टोटल कैपिटल में से एग्जिस्टिंग कैपिटल टोटल जितनी भी पार्टनर्स की उसको माइनस करेंगे, जो भी आएगा वो फॉर्म की गुडविल आएगी। फॉर्म की गुडविल में से फॉर्म के शेयर को न्यू पार्टनर के शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका नए पार्टनर शेयर का गुडविल आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहली एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शोमेश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो कैपिटल लेके आ रहा था 1,20,000 का। तो हमने पहली एंट्री क्या करी? पहली एंट्री हमारी हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल अकाउंट 1,20,000 1,20,000। अब जो दूसरी एंट्री होगी वो क्या होगी? सोमेश कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पर आप करंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सोमेश कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू हेमंत कैपिटल अकाउंट टू निशांत कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपका जो गुडविल आया वो कितना आया था? सोमेश का 44,000 आया था। आप इस 44,000 को रेशियो से कैलकुलेट करेंगे 3:2 जो आपको गिवन था, तो वो कितना हो जाएगा? ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो 3/5 मल्टीप्लाई में 44,000, तो आपका कितना आएगा? 26,400। ठीक है, इसी तरीके से आप 2/5 मल्टीप्लाई में 44,000 इज इक्वल टू 17,600। इस तरीके से आपका हिडन गुडविल जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसको आप पेपर नोट कर लीजिए। चलिए, अब गुडविल में और एक छोटा सा टॉपिक है वो हम और कर लेते हैं। गुडविल में रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल, राइट? रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल ये एक अनदर मेथड है अकाउंटिंग का, जहाँ पर कॉम्पनसेशन किया जाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर के द्वारा। ठीक है, तो जो गुडविल अकाउंट होता है वो रेज्ड होता है हमारे बुक्स में, हमें उसे रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। इसका मतलब इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट रिकोगनाइज्ड इन द बैलेंस शीट। ठीक है, एंड इट डज़ नॉट वायलेट AS 26। ये AS 26 को वायलेट नहीं करता, बल्कि ये डिस्क्राइब करता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में, दैट सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं की जाती। ठीक है, सो दैट्स वाई शुड नॉट एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट एट द ईयर ऑफ एंड। तो इसमें हमारे पास 3 सिचुएशंस होती हैं गुडविल को एडजस्ट करने की एडमिशन के टाइम पर। तो पहली सिचुएशन क्या है? व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर क्या करता है? अपने शेयर की गुडविल लेकर के आता है कैश में। तो हम एक क्वेश्चन के साथ करते हैं तो हमें एंट्री भी समझ में आएगी और हम एक एग्जाम्पल भी कर लेंगे, राइट? तो हमारा क्वेश्चन है अंजू और मंजू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2 पार्टनर हैं अंजू और मंजू, उनका रेशियो है 2:1 विद द कैपिटल ऑफ 3 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली, राइट? दे एडमिट संजू इन टू द पार्टनरशिप। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है संजू, हु ब्रिंग्स 1 लाख एज कैपिटल एंड 1 लाख तो कैपिटल लेके आ रहा है, राइट? एंड 24,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। एंड 24,000 क्या लेके आ रहा है वो? 1/4 शेयर के हिसाब से गुडविल लेके आ रहा है। नेसेसरी जर्नल एंट्री आपको पास करनी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन संजूज एडमिशन और बाय रेजिंग और राइटिंग ऑफ गुडविल, राइट? तो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमारी पहली एंट्री क्या होगी और दूसरी क्या होगी? आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो कैलकुलेट करना आता है। पहली एंट्री हमारी क्या होगी? पहली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू संजू कैपिटल अकाउंट, राइट? बैंक अकाउंट डेबिट टू संजू कैपिटल अकाउंट। अब इसमें संजू गुडविल भी लेकर के आ रहा है प्रीमियम की और कैपिटल भी लेकर के आ रही है, तो क्या एंट्री बनेगी? कैपिटल तो वो 1 लाख ला रहा है और गुडविल वो 24 ला रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 1,24,000, राइट? तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू संजूस कैपिटल अकाउंट। इसमें 1 लाख और प्लस 24,000 दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 1,24,000।
क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल और कैश दोनों चीज़ लेकर के आ रहा था। अब गुडविल को आप रेज करोगे उसकी पूरी वैल्यू से एंड देन उनके ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो गुडविल 24,000 लेकर के आ रहे थे, ठीक है। 24,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1/4 शेयर के रेसिप्रोकल से। तो 24,000 को आपने 4/1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 96,000 आया। क्योंकि अब अभी आप क्या कर रहे हो, गुडविल को रेज कर रहे हो उसकी फुल वैल्यू से रेज करने के लिए जो नए पार्टनर का 1/4 शेयर है आप उसका रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगी वैल्यू 96,000, ठीक है। तो गुडविल ये पहली एंट्री तो हमारी हो गई। जब वो कैपिटल और कैश ब्रॉड करके ला रहा है, ब्रिंग करके ला रहा है, 1 लाख कैपिटल, 24,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड केस में अब हम गुडविल को रेज कर रहे हैं उसकी पूरी वैल्यू के साथ। तो जो प्रीमियम 24,000 है आप उसका 4/1 करेंगे तो 96,000 आएगा, ठीक है। अब इस गुडविल को आप ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना था क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशियो था वो था 2:1, राइट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू अंजूस कैपिटल अकाउंट टू मंजूस कैपिटल अकाउंट। और आप 96,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से तो आपका कितना आएगा, 96,000। अगेन आप 96,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से तो आपका कितना आएगा, 32,000। क्लियर है। अब आपने थर्ड एंट्री पास करनी है। थर्ड एंट्री में आप क्या करोगे, गुडविल को राइट ऑफ करोगे सभी पार्टनर्स के द्वारा उनके न्यू रेशियो में, इजंट इट। तो उस केस में जो थर्ड एंट्री होगी, सभी पार्टनर्स हैं तो अंजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। गुडविल कितना होगा, 96,000। तो हम एक बार न्यू रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट में। इस केस में हमें और तो कुछ दिया नहीं है, सिर्फ पुराने पार्टनर दिए, उनका रेशियो दिया और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है ये दे रहा है। तो इस केस में हम जानते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द प्रॉफिट भी 1। हमने प्रॉफिट को 1 माना फर्म के। रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 - 1/4 तो हमारा कितना आएगा, 3/4। 1 - 1/4, नीचे कुछ नहीं दिया तो 1 मानेंगे, डिवाइड करें, एलसीएम लेंगे तो 1/4 का 4 आएगा। देन इस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, माइनस का साइन। इस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा। तो हमारा कितना आ गया रिमेनिंग शेयर, 3/4। तो इस तरीके से हमारा 3/4 रिमेनिंग शेयर निकल जाएगा। अब अंजू और मंजू का न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, रिमेनिंग शेयर 3/4 है, अंजू का ओल्ड रेशियो 2/3, मंजू का ओल्ड रेशियो 1/3, तो हमारा कितना आ गया, 2/4 1/4। और जो नया पार्टनर है संजू वो 1/4 शेयर के लिए आ ही रहा था, तो ये क्या हो गया, 2:1:1। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 2:1:1, राइट। तो हम इस एंट्री को किस तरीके से करेंगे, जो आपका 96,000 है आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 2:1:1 में। तो आपका अंजू का कितना आएगा, 48,000, 96,000 मल्टीप्लाई में 2/4, 24,000 कैसे आएगा, 96,000 मल्टीप्लाई में 1/4 और 24,000 कैसे आएगा, 96,000 इंटू 1/4, राइट। तो अगर फर्स्ट केस में नया पार्टनर कैश लेकर के आ रहा है और आपने गुडविल को रेज करना है देन राइट ऑफ करना है, तो उस केस में सबसे पहले आप फर्स्ट एंट्री करोगे नए पार्टनर के प्रीमियम और कैपिटल के लाने की, ठीक है। फिर आप गुडविल को रेज करोगे उसकी फुल वैल्यू के साथ एंड देन उसके बाद वो तो जो भी आप गुडविल रेज करोगे वो ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर। वो आप ओल्ड पार्टनर में दोगे उनके ओल्ड रेशियो में, और जो थर्ड एंट्री होगी आपकी वो सभी पार्टनर्स में होगी, ऑल पार्टनर्स में होगी, उनके न्यू रेशियो में होगी। क्लियर है। उसके लिए आपको न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ सेकेंड केस देख लेते हैं। सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में बोल रहा है कि द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। जो नया पार्टनर है वो अपने शेयर की गुडविल नहीं लेके आ रहा। तो उस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के साथ समझेंगे तो हमें एंट्री भी याद हो जाएगी और हम क्वेश्चन को भी कर पाएंगे, राइट। हमारे पास क्वेश्चन है
एक्स एंड वाई आर पार्टनर, ये दो पार्टनर्स हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3 है। इन्होंने जेड को एडमिट किया अपनी पार्टनरशिप में 1/8 शेयर के लिए, ठीक है। फॉर दिस पर्पज ही वॉज टू ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल एंड 16,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ओके, you have to pass journal entry for that. Okay, तो as share of goodwill pass journal entry in respect of goodwill only through goodwill account, ठीक है, only through goodwill account and assume that does not bring his share of goodwill in cash. तो सबसे पहले आप गुडविल को रेज ऑफ करोगे उसकी पूरी वैल्यू के साथ, isn't it? एंड देन उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो उसकी गुडविल थी 16,000 की, आप उसके शेयर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था राइट ऑफ रेज ऑफ करने के लिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जो हमारी गुडविल थी वो थी 16,000 की, और जो पार्टनर आ रहा है वो 1/8 शेयर के लिए आ रहा है, तो हम 8/1 करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 1,28,000। तो हमने लिखा गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, ओके, और उनके ओल्ड रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो 16,000 कैपिटल 16,000 प्रीमियम फॉर गुडविल जो आ रहा था उसको उसके शेयर से डिवाइड करेंगे, रेसिप्रोकल 8/1 से, मल्टीप्लाई 8/1, तो कितना आ गया हमारा 1,28,000। ऐसा ही हमने सेम प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। प्रीवियस क्वेश्चन में जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था 24,000, उसका हम 1/4 की जगह 4/1 कर रहे थे, एंड उसको फुल वैल्यू में रेज करके उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो पहली एंट्री तो यही होगी इसमें भी, कि जो आपकी गुडविल है आपने उसको रेज किया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, 16,000 जो उसकी शेयर ऑफ गुडविल लेकर के जो है, जो क्वेश्चन में गिवन है कि 16,000 एज शेयर ऑफ गुडविल है, ठीक है। लेकिन नया पार्टनर अपनी शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आ रहा, तो उस केस में नया क्या करना है, हमें सीधे गुडविल को राइट ऑफ करना है सभी पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमारी गुडविल कितनी है 1,28,000। अब उसको हमें राइट ऑफ करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कौन सी रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी, न्यू रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, लेट द टोटल प्रॉफिट भी 1, हमने अगेन फर्म को क्या माना, फर्म के प्रॉफिट को 1 माना, फिर 1 में से उसके नए पार्टनर के शेयर को माइनस किया, तो कितना आया 1 - 1/8 इज इक्वल टू 7/8, राइट। अब हमें तीनों का न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, तो हमारे रिमेनिंग शेयर एक्स और वाई का कितना है 7/8 और क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशियो गिवन था एक्स वाई का वो कितना था 5/8 3/8। ओके, अब आप क्या निकालोगे, एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयर निकालोगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 5 35, 8 8 64। ओके, फिर इसी तरीके से वाई का भी 7 3 21, 8 8 64। ओके, आप देखो डिनोमिनेटर में दोनों में 64 आ रहा है, और जो z है वो 1/8 के लिए आ रहा है, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर 64 हो जाए, डेफिनेटली 8 से करना पड़ेगा, नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर से भी, तो कितना हो जाएगा 8/64। तो आपका न्यू रेशियो कितना आ गया 35:21:8, इजंट इट। तो अब आपने क्या करना है, आपने 1,28,000 जो आपकी गुडविल है, आपने उसको क्या करना है, आपने उसको XYZ में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, किस रेशियो में, जो हमने रेशियो कैलकुलेट किया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने जब किया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो उसके बाद हम आगे देखते हैं, जो भी हमारा न्यू रेशियो आया है हम उसको 1,28,000 को आप न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, वो होगा आपका 35:21:8। तो आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया XYZ में, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा थर्ड केस, ये सेकंड नहीं है, ये थर्ड केस है आपका। थर्ड केस में हमसे कहा गया है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली अ पार्ट ऑफ हिज और शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में था कि नया पार्टनर जो है वो अपने शेयर की गुडविल कैश में ला रहा है, फिर दूसरे में क्या है वो नहीं लेके आ रहा है, अब तीसरे में क्या है कि वो कुछ मतलब सिर्फ अपना पार्ट लेकर के आ रहा है, राइट, ओनली अ पार्ट ऑफ हिज और शेयर ऑफ गुडविल। तो इसको करने के लिए अगेन हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं।
फिर हम उसके साथ साथ क्वेश्चन को समझेंगे और एंट्री को करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, हमारे पास 2 पार्टनर हैं जो ओल्ड पार्टनर हैं, अरुण एंड वरुण। जस्ट अ मिनट, आप इसको अमित कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास 2 पार्टनर हैं, अमित एंड वरुण, एंड दोनों का जो पार्टनर है उसका जो शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, 3:2। दे एडमिट चंदा इनटू द फॉर्म में चंदा एडमिट होती है फॉर 3/7 प्रॉफिट के लिए। ठीक है, कितने के लिए, 3/7 प्रॉफिट के लिए, विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम अमित एंड 1/7 फ्रॉम वरुण। He also bring 18,000 as premium of goodwill out of his share, right? 24,000, मतलब 18,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है 24,000 में से। नाउ गुडविल जो अपीयर है बुक्स में वो कितने से है, 5,000 से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमित वरुण चंदा का कितना है वो भी एक बार देख लेते हैं। वो दिया हुआ है 11:9:15। ओके, रिस्पेक्टिवली यू हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल। आपको गुडविल की टोटल वैल्यू निकालनी है। तो जो टोटल हमें क्वेश्चन में गिवन था कि वो जो नया पार्टनर है वो 18,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है 24,000 में से। तो हम 24,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका शेयर है ना 3/7 उसका रेसिप्रोकल करेंगे, ताकि हमें फॉर्म की टोटल वैल्यू पता लग जाए, गुडविल की टोटल वैल्यू पता लग जाए। ठीक है, तो टोटल वैल्यू गुडविल की कितनी होगी, 24,000 को 7/3 से करेंगे तो 56,000 आएगा। ये तो आ गई हमारी टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। अब गुडविल को रेज करना है। गुडविल को रेज करने का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आप नोट डाउन करेंगे मेरे साथ साथ। गुडविल को रेज करने का फॉर्मूला होता है टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल, जो कि हमने यहाँ से निकाली है, देन डिवाइड होता है टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल से, एंड मल्टीप्लाई होता है प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्रॉट। ठीक है, तो हमारी फॉर्म की टोटल गुडविल कितनी है, हमारे फॉर्म की टोटल गुडविल थी 56,000 की, और प्रीमियम जो वो लेकर के नहीं आ रहा, भाई 24,000 में से वो 18,000 लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो 6,000 नहीं लेकर के आ रहा, वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। मैं यहाँ कर देती हूँ, टोटल वैल्यू जो है गुडविल की वो कितनी है, 56,000 है, वो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना। और वो कितनी लेकर के नहीं आ रहा, 6,000। कैसे पता चला, वो हमें पता चला जब हमने देखा कि वो 18,000 प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है 24,000 में से, और जो टोटल आपका प्रीमियम है गुडविल का वो कितना था, 24,000 था। ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे एंड यूज़ करके आप वैल्यू निकालोगे, ताकि हमें पता लग सके गुडविल टू बी रेज्ड अमाउंट निकाला जा सके। तो कितना आ गया, 14,000। चलिए अब हम एंट्री को करते हैं। पहली एंट्री हमारी क्या होगी, पहली एंट्री हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल के राइट ऑफ की होगी, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी, ओल्ड पार्टनर्स में होगी। तो आप करोगे अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। तो गुडविल पुरानी कितनी थी, 5,000 से थी, और ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2 था। तो आपने 5,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 5,000 मल्टीप्लाई में 3/5, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3,000। ऐसे ही हम 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2,000। क्लियर हो गया। तो पहली एंट्री हमें समझ में आ गई। अब दूसरी एंट्री हमको करनी है। दूसरी एंट्री में क्या था, दूसरी एंट्री में हमको जो चंदा प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है उसकी एंट्री करनी है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना लेके आ रहा था, क्वेश्चन में हमें गिवन था 18,000 रुपये। तो सेकेंड एंट्री इस तरीके से हो जाएगी। फिर हमें थर्ड एंट्री करनी थी कि जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आ रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमित्स कैपिटल अकाउंट टू वरुण कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था, 18,000। अब हमें इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कैलकुलेट करना है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है, 2:1। अब ये कहाँ से आया, उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में देखो इस तरीके से, अमित का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो में अमित का गिवन था 3/5, कितना गिवन था, 3/5, और अमित का न्यू रेशियो कितना गिवन था, 11/35। आपने इसको सॉल्व करना है।
3/5 माइनस 11/35। क्लियर हो गया। अब आप एलसीएम लोगे 535 का तो 35 आया। 5 को आपने 35 से डिवाइड किया तो कितना है 7। 7 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 21, देन 11 कितना आ गया 10/35। तो ये आ गया 10/35। ऐसी वरुण का आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे। वरुण का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, न्यू रेशियो कितना है 9/35। तो 2/5 माइनस 9/35, तो 5 और 35 का एलसीएम लिया 35 आया। 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7 आया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आया, फिर -9, तो 5/35। तो आपका कितना रेशियो आ गया 5/35। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 10:5। आप इसको लोएस्ट करोगे तो 2:1। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 2:1 आ गया। ठीक है। तो हमने यहाँ जो एंट्री करी है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट टू वरुण कैपिटल अकाउंट, तो हमने जो ये ब्रिंग किया है ना उसने 18,000, इस 18,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उसके 2:1 से। तो 18,000 को आपने क्या किया 2:1 से किया, दैट इज़ 2/3 और 1/3। ठीक है। तो 18,000 मल्टीप्लाई में 2/3 तो कितना आ गया आपका 12,000 आ गया। फिर 18,000 को मल्टीप्लाई किया आपने 1/3 से तो कितना आ गया 6,000 आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाली एंट्री। अब हम गुडविल को रेज ऑफ करेंगे। ठीक है। कितने से, फॉर द प्रोपोर्शन प्रीमियम नॉट ब्रॉड बाय चंदा, जितना चंदा लेकर के नहीं आई उसके प्रोपोर्शनेट में हमें गुडविल को रेज ऑफ करना पड़ेगा। तो गुडविल को रेज करने की एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमित्स कैपिटल अकाउंट टू वरुण्स कैपिटल अकाउंट। आपको ये कितना दिया हुआ है 14,000 आपको गिवन है। ओके। अब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो हम गुडविल को रेज करेंगे ओल्ड रेशियो में, राइट। हमारा ओल्ड रेशियो कितना है क्वेश्चन में 3:2। तो हम 14,000 को करेंगे 3/5 से इंटू 3/5, तो आपका कितना आएगा 84,000। इसी तरीके से हम 14,000 को करेंगे 2/5 से, तो हमारा कितना आएगा 5600। उसके बाद हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी 14,000 हमें गुडविल वाली गिवन ही है, हम इसको अब राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, अमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंदास कैपिटल अकाउंट, राइट। तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 14,000 को। और हम जानते हैं कि जब हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं सभी पार्टनर्स में तो उसके न्यू रेशियो में करते हैं। और हमारे को जो न्यू रेशियो गिवन है क्वेश्चन में वो कितना गिवन है 11:9:15। ठीक है। तो 11:9:15 गिवन है, तो इसका मतलब कि 11/35 मल्टीप्लाई में 14,000। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4,400, ये हम यहाँ लिखेंगे। फिर 9/35 मल्टीप्लाई करेंगे 14,000 तो हमारा आएगा 3,600, ये हम यहाँ लिखेंगे। फिर हमारा आएगा 15/35 मल्टीप्लाई करेंगे हम 14,000 से, तो हमारा आएगा 6,000। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। एक बार मैं सारी एंट्रीज़ को समराइज़ करके आपको बता देती हूँ इस केस में कि हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। जिस केस में नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है, सिर्फ अपनी शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, बात समझ में आ रही है। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली अ पार्ट ऑफ हिज, मतलब कि अपने शेयर के पार्ट की कोई गुडविल लेकर के आ रहा है, जो भी उसकी गुडविल है उसकी गुडविल से पार्ट लेकर के आ रहा है, ओनली अ पार्ट ऑफ इज अ शेयर ऑफ गुडविल। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में सबसे पहले यदि आपको एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है, जो कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन थी 5,000, आप उस एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करोगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर हो गया। फिर जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आ रहा है उसकी एंट्री आप पास करोगे कि नया पार्टनर है प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आ रहा है। जब आप प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री पास करोगे तो डेफिनेटली आपको उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। देन उसके बाद आप गुडविल को रेज करोगे। गुडविल को रेज करने की एंट्री हम जानते हैं अब, गुडविल अकाउंट डेबिट टू
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ओल्ड रेशियो में। एंड जब आप गुडविल को राइट ऑफ करोगे तो सभी पार्टनर्स में राइट ऑफ होगा, उनके न्यू रेशियो में राइट ऑफ होगा, राइट। तो न्यू रेशियो में राइट ऑफ करने के लिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड उसको आप न्यू रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लेकिन जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है उसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करोगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और अगर आप गुडविल को रेज करोगे तो किस में करोगे, गुडविल को रेज करोगे ओल्ड रेशियो में, और प्रीमियम फॉर गुडविल को आप जब बांटोगे तो वो करोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और जब आप गुडविल को राइट ऑफ करोगे न्यू पार्टनर्स के साथ तो वो होगा न्यू रेशियो में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हर एक कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैंने एंट्रीज के साथ आपको क्वेश्चन भी कराया ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आगे, और मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपको ईजिली मिल जाए और आप इजीली अकाउंट्स अपना अच्छे से कर पाएँ। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको क्लियर करवा दूँगी। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।